वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, सारे बच्चों को, जितने बच्चों ने एमएसटी सीटी 2023 दी, उन लोगों को कुछ शिफ्ट बहुत टफ लगी। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे दो टफेस्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस के बारे में, और वो थे आखिरी 2 दिन। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि लास्ट के 2 दिन जो है वो बहुत बहुत डिफिकल्ट थे, बहुत बहुत टफ थे। तो मैं आज आपको उन शिफ्ट से कुछ क्वेश्चंस जुगाड़ से करके दिखाऊंगा। यस, हमारा जुगाड़। क्या आप लोग रेडी है जुगाड़ के लिए? यस सर, हुहा हुहा, यस, फुल जोश। हाउ इज द जोश बच्चों? हाय सर, हाय होना चाहिए। तो ये संघर्ष बैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट वीडियो में, लास्ट डेमो सेशन में हमने देखा कि हम कैसे कॉन्सेप्ट्स के थ्रू क्वेश्चंस करेंगे। अब कॉन्सेप्ट्स के अलावा भी कोई दुनिया है, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, आपको जुगाड़ लगाने पड़ेंगे अगर अच्छा स्कोर करना है तो। और जुगाड़ तो सिर्फ गणित अंक पर होते हैं, हर चीज के। जितने बच्चे मेरे साथ लास्ट ईयर थे, बीटा में थे, या आप लोग भी यूट्यूब पे बीटा पे सेशंस देख सकते हो, भर भर के जुगाड़ है हर चैप्टर में। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, जो चैप्टर का नाम लो, बहुत सारे जुगाड़ है, जिससे बड़ा टाइम सेव होता है और जेईई मेंस के क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व होते हैं। तो आज का डेमो सेशन 2 संघर्ष बैच का, ठीक है, एक और सेशन में डेमो के तौर पे ले रहा हूं ताकि आपको पता चले कैसा है क्या है। और बच्चों, इस वीडियो को आखिरी तक देखना, लास्ट में आपके लिए एक धमाका है, बहुत खुश होने वाले हो आखिर में आप, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, और 5-6 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, करो मेरे साथ सॉल्व, मजा आएगा आपको, ठीक है। तो जुगाड़ से हम सॉल्व करेंगे टफेस्ट शिफ्ट आखिरी 2 दिन की, 13th और 14th के जो शिफ्ट्स थे, है ना, उनके कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सर मुझे कोई फॉर्मूला नहीं आता, सर मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, सर मैंने तो अभी तैयारी चालू की है ना, सर मैं रिपीटर हूं लेकिन मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं है। कोई जरूरत ही नहीं है फॉर्मूला की, क्योंकि अगले क्वेश्चंस तो हम चुटकियों में करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन है 14th शिफ्ट 1 का, एमएसटी सीटी के प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एक बात बताऊं मैं, ट्रिग्नोमेट्री जहां आता है ना, ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिफिकल्ट लगता है सर हमें। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 11th का हो या फिर 12th का हो, हमें डिफिकल्ट लगता है सर। बेटा अगर आप डिफिकल्ट मानते हो इसको, तो ये आपके सवाल अब गायब होने वाले हैं, डिफिकल्टी आपके दिमाग से हटने वाली है। ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, मैंने तो सारे क्वेश्चंस 14th के शिफ्ट के, 13th के शिफ्ट के लाए हैं अभी, यहाँ सारे जुगाड़ से हो जाते हैं। यकीन मानो, फॉर्मूला लगाना ही नहीं पड़ता। अरे देखो सही कैसे कर रहा हूं मैं, है ना। ये क्वेश्चन प्रिंसिपल सॉल्यूशन और ये दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे जुगाड़ लगाना पड़ेगा। कौन सा? सबनेली अप्रोच। सर सबनेली क्या है? सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और एलिमिनेट करने हैं हमारे ऑप्शंस की, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। देखो ये सॉल्व करना था आपको और बताना था कि इसमें से कौन सा आंसर है। अब सब जगह π/6 है, तो π/6 को चेक करोगे क्या आप बताओ? क्या π/6 को हमें चेक करना चाहिए? नहीं, क्योंकि सब जगह π/6 है सर, तो हमें π/6 को बिल्कुल भी चेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो π/6 को हम चेक नहीं करेंगे मेरे बच्चे, तो हमें दूसरी वैल्यू चेक करनी चाहिए। सर 5/6 चेक कर सकता हूँ, 2π/3 कर सकता हूँ, लेकिन ये 2 नहीं कर सकता। कोई बात नहीं है ना, इनकी वैल्यूज पता नहीं, कोई बात नहीं, जितना पता है वो तो कर लो, शायद इसमें से आंसर आ जाए। नहीं आया तो इन दोनों को फिर थोड़ा सॉल्व करना पड़ सकता है, लेकिन जितना पता है उतना तो प्रोबेबिलिटी बढ़ा लो अपनी, है ना, सॉल्व करने की। चलिए 5/6 डालेंगे यहाँ पे, x की वैल्यू निकालनी ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब x की निकालनी है, तो x की जगह पे डाल के रखते हैं। तो क्या है बेटा, पहला ऑप्शन डालेंगे sec 5π/6, है ना, फर्स्ट ऑप्शन के लिए चेक कर रहा हूं मैं, प्लस tan of 5π/6 इज इक्वल टू 2 cos of 5π/6, ठीक है। अच्छा सर ये 5π/6 निकालना भी हमको नहीं आता, बहुत डिफिकल्ट जाता है बच्चों। 5π/6 का मतलब कितना? 5π/6 तो 5 into 180/6, राइट। अब देखोगे तो 150 डिग्री हो जाता है, तो मुझे 150 डिग्री निकालना है। क्या करना है मुझे? 150 डिग्री निकालना है, ठीक है बेटा। अब 150 डिग्री कैसे निकालेंगे सर? तो 150 डिग्री निकालने के लिए हमें पता है कौन से क्वाड्रेंट में है ना, थोड़ा ये सब बातें करनी पड़ती है ना, बेसिक से, ये बहुत ही थोड़े से बेसिक से, ये भी मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, पढ़ाया है, इसमें और अच्छे से करेंगे हम लोग, जो हमारे संघर्ष बैच में आएंगे सारे बेसिक्स कवर करेंगे, ठीक है। 150 डिग्री कैसे निकालेंगे सर? तो देखो इसे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट पे है ये एंगल, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में है ये एंगल, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट का ये एंगल है 150 डिग्री। अच्छा, तो 150 डिग्री इन सेकंड क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल होते हैं हम उसको 180 माइनस थीटा लिखते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या?
180 माइनस 30, इसका मतलब ये है कि ये 30 डिग्री के बराबर वैल्यू देगा, है ना। ऐसा हमने करा हुआ है, ऐसा हमें करना है, ऐसा हमें सीखना है, ठीक है। तो 150 को मैं 180 माइनस 30 लिख सकता हूँ, यस सर, मतलब सब वैल्यूज 30 के बराबर होगी। अब बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव, है ना। tan सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव, cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव, राइट। तो सबके आंसर्स निगेटिव आएंगे, है ना। आपको याद है ना, ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल साइंस टीचर क्रेजी, बहुत सारी चीजें याद है कि नहीं, है ना। बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही बेसिक्स जो अपने 11th में पढ़ लिए है। सर हमको नहीं याद, कोई नहीं, यहाँ पढ़ते रहेंगे, है ना, करते रहेंगे हम। जब हम ट्रिग्नोमेट्री पूरा डिटेल में करेंगे, वी विल डू दैट बेसिक्स एज वेल, पूरा बेसिक्स से होगा यहाँ, ठीक है बेटा। अब ये निकाला है सर सेक 150 मतलब 30 के बराबर। अच्छा बताओ cos 30 बताया क्या, cos 30 √3/2, तो ये लिख ले पहले, यस सर, है ना, cos 30 √3/2, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप √3/2 लिखोगे, ओके, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम हो गई है, ठीक है। 5π/6 इज इक्वल टू 2 cos ऑफ 5π/6, तो वैल्यूज डालेंगे हम। तो देखो यहाँ पे ना cos क्या है, माइनस ऑफ √3/2, ठीक है। तो यहाँ पे √3/2 रखा आपने वैल्यू। अच्छा cos अगर √3/2 तो इसका उल्टा क्या होगा, 2/√3, है ना, ये होगा उसका उल्टा। cos और sec उल्टा होते हैं। tan 30 कितना होता है, 1/√3, सेकंड क्वाड्रेंट तो नेगेटिव, तो 1/√3। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू है -2/√3, ये वैल्यू है -1/√3, और ये ऐसा आया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या होगा, -2 -1 -3/√3, और ये कैंसिल, तो दिस इज -√3। आप देख रहे हो कि दोनों बराबर है, राइट। अब अगर इसको सॉल्व करते हो तो ये देखो, ये भी -√3 आता है और ये भी -√3 आता है। सर ये तो सेटिस्फाई कर गया, ये सेटिस्फाई कर गया, हम लकी हो गए, फर्स्ट ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर गया, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए आ गया, राइट। ऐसे ही अगर आप 2π डाल के देखते, वैल्यूज निकाल दे, तो सेटिस्फाई नहीं करता, एलिमिनेट हो जाता, ठीक है। तो जब भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमें जुगाड़ ये लगाना है सबनेली, कि जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं वो पुट करो और आंसर देखो कौन सा है। समझ रहे हो बच्चों। सर कुछ एंगल्स के लिए नहीं देख सकते, कोई बात नहीं, है ना, जितनों के लिए देख सकते हो उतना तो एलिमिनेट करो, अपनी प्रोबेबिलिटी तो बढ़ाओ सॉल्व करने की, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया। तो ये 14 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन बड़े आराम से आप पुट करके देख सकते थे। कितने लोगों ने, जो बच्चे देख रहे होंगे, जस्ट मुझसे देखने के लिए, मिलने के लिए आए होंगे, कितने लोगों ने ऐसे ही सॉल्व किए थे क्वेश्चंस, मुझे कमेंट में बताइएगा। कितने लोगों ने इसी तरह, यस सर हमने सबने ही यूज किया था, आपने पहले ही बताया था, ठीक है। अच्छा लगेगा मुझे जानकर। चलिए सेकंड क्वेश्चन, अगेन एक क्वेश्चन है, सॉल्यूशंस ऑफ दिस। कुछ लोग इसको मेथड से सिखाते हैं कि यहाँ पे ना sin c प्लस sin d लगाओ, फॉर्मूला से सॉल्व करो। मैं कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं करना है, सब नीली। अगेन देखो ना, सब नीली अप्रोच बहुत काम आएगा यहाँ पे भी। क्या करना है सर, ये ऑप्शंस पुट करने हैं, ओके। सर ये π/10 वगैरह कोई नहीं, जो आपको पता है वो करो, जैसे π/4 पता है वो करके देखते हैं। चलो अगर π/4 सेटिस्फाई कर गया, मतलब इन दोनों में से आंसर होगा, नहीं किया तो दोनों हट जाएंगे। तो चलिए, है ना, पहले हम π/4 डाल के देखते हैं। ए ऑप्शन चेक कर रहा हूं मैं π/4 के लिए, जहां जहां x है वहां π/4 डालना पड़ेगा। sin ऑफ π/4 प्लस sin ऑफ 5π/4, ओके, इज इक्वल टू sin ऑफ 3π/4, ठीक है बेटा। जहां जहां पे भी, ठीक है, x है वहां π/4 डाला। आपसे पता है sin π/4 कितना होता है, 1/√2, ठीक है बेटा। 5π/4 कितना होता है सर, तो 5π/4 का क्या हुआ बेटा, 5π/4 मतलब 5 into 45, है ना। 5 into 45 मतलब कितना बेटा, 225। कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। याद समझ रहा है बेटा आपको, 225 कौन सा क्वाड्रेंट होगा सर, 180 से ज्यादा थर्ड में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है ना। तो इसका आंसर -1/√2 आएगा। और ये कौन सा है, 3π/4, सर 3π/4 कितना होता है। ये सारी चीजें बहुत दिक्कत देती है सर हमको, कोई नहीं, आप आराम से करो। तो ये हो गया 135 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड, है ना। 0 से 90। कुछ लोगों को ट्रिग्नोमेट्री इसलिए टफ लगता है, सर ये सब क्या, अरे धीरे धीरे पढ़ोगे तो सब हो जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे 1/√2 आया। अब देखो ये 0 हो गया और ये 1/√2, आर दे इक्वल, नो दे आर नॉट इक्वल, है ना। मतलब π/4 सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब ये दो ऑप्शंस तो गए, ए और सी तो नहीं हो सकते हैं फॉर श्योर, ए और सी तो नहीं हो सकते हैं। अब बी और डी बचा है, अगर π/6 सेटिस्फाई कर गया तो ये हो गया, अगर नहीं कर गया तो ये हो गया, सिंपल एज दैट, है ना। तो ये वैल्यूज डाल के देख सकते हो हम, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन बी चेक करते हैं, समझ रहे हो कैसे आपको सबने लगाना है। ऑप्शन बी रखा, तो sin π/6 प्लस sin 5π/6
इज इक्वल टू साइन ऑफ 3 पाई बाय 6। जहां जहां x है वहां वहां पाई बाय 6 डाल के देख सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज साइन पाई बाय 6? हाफ। ओके, व्हाट इज साइन 5 बाय 6? 5 बाय 6 मतलब कितना बेटा? देखो आप कैलकुलेट करके, है ना, 5 पाई बाय 6, 5 into 30 तो 150 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, तो ये भी हाफ होगा सर, है ना सर? यस, 180 माइनस 30 करेंगे, अभी अभी देखा था हमने 150 को हम कैसे करेंगे, करेक्ट? तो 30 के बराबर होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, और ये क्या होगा बेटा? साइन ऑफ पाई बाय 2 हो गया। तो ये हाफ प्लस हाफ 1 आया, ये भी 1 आया, सेटिस्फाई कर रहा है सर, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझे बेटा आप लोग, है ना? ऑप्शन बी, आप लगे तो पाई बाय 3 भी पुट करके देख सकते हो, ये ऑप्शन बी है, क्योंकि पाई बाय 6 तो सेटिस्फाई करना चाहिए ना, इसमें पाई बाय 6 है ही नहीं, तो ये तो नहीं होगा, यही ऑप्शन होगा। इस तरह हम लोग 13 14 शिफ्ट के क्वेश्चंस, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार इतना सिंपल था, मैंने तो मिस कर दिया, मैंने किया ही नहीं था एग्जाम में। हाँ, आप लोगों ने नहीं किया था, अरे पहले गणितज्ञ पे आते ना तो कर पाते। ये गणितज्ञ के बच्चे स्मार्ट हो जाते हैं बहुत सॉल्व कर करके, कोई नहीं सिखाता आपको ऐसी ट्रिक्स, सब फॉर्मूला से जाओ, ये करो वो करो, ऐसा नहीं है। आप अगर ईमानदारी से बहुत ज्यादा स्मार्ट वर्क लगा सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, ठीक है? तो हार्ड वर्क तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ में स्मार्ट वर्क भी चाहिए, और जो गणितज्ञ पर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर। सर ये क्वेश्चन, अरे सर बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है ये तो कितने लोगों को ऐसे क्वेश्चन देखकर ही डर लगता है सर इनवर्स इनवर्स में? बहुत आसान है, ये पूरा 3 पाई बोला है ना, ये पूरा एडिशन 3 पाई, तो क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ कि यार ये वाला हम पाई लेते हैं, ये वाला भी हम पाई लेते हैं, ये वाला भी हम पाई लेते हैं, इससे क्या होगा? तीनों पाई पाई पाई, तो अपने आप 3 पाई हुआ ना, कंडीशन सही हो गई, राइट? तो हम क्या कर रहे हैं? cos इनवर्स ऑफ x को पाई ले रहे हैं, मतलब x क्या हुआ? cos पाई, मतलब cos पाई कितना होता है? cos 180 कितना होता है बेटा? -1, तो x -1 हो गया। समझ रहे हो क्या? x क्या हो गया? -1 हो गया। अभी तो x की वैल्यू चाहिए थी, बस खत्म हो गई बात, पाई पाई पाई, अपने आप क्वेश्चन हो गया बाय बाय, अंडरस्टूड? ठीक है, तो x की वैल्यू -1 हो गई, चलो अब रखते हैं क्वेश्चन में, तो -1 पावर 2025 प्लस -1 पावर 2026 प्लस -1 पावर 2027। अब -1 का पावर अगर ऑड हो तो -1, ये ऑड नंबर है, इवन हो तो +1, ऑड है तो -1, तो पूरा पूरा कितना हो गया? -1। कितना कितना सेकंड्स? 10 सेकंड्स। हाँ, डरावना लग रहा था सर, कैसे करूं समझ नहीं आ रहा था सर। अरे भाई साहब, वही बोल रहा हूँ, इसीलिए तो आपके बहुत सारे जूनियर्स होंगे, अगर आप वीडियो देख रहे हो, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो रिपीट करना चाह रहे हैं, उनको बोल दो कि भाई ऐसे सारी स्मार्ट अप्रोचेस सीखनी है, यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है? और सब जगह सॉल्व तो होता है, लंबा लंबा होता है ना, यहाँ हम चुटकियों में करते हैं। और कहा का है 14 शिफ्ट 1 सबसे एक्सट्रीम डिफिकल्ट सर, है ना? यस बच्चों, अब ये क्वेश्चन तो जेईई मेंस का भी है, सेम क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आया था, 13th शिफ्ट 1 में भी आया। क्या कहते हो क्वेश्चन देखकर? डरावना है, खतरनाक है? कोई बात नहीं, यहाँ पे वैल्यूज रख सकते हैं, बस ये कंस्ट्रेंट्स आप फॉलो करो, ये जो कंस्ट्रेंट्स है ये फॉलो करती हुई वैल्यूज रखनी है आपको, ओके? बहुत ही आराम से देखो, x क्या होना चाहिए? -1 से 1 के बीच में, चलो मैं x को 0 ले लेता हूँ, -1 से 1 है ना, आप कुछ भी रख सकते हो, बस इसके बीच का रखना है आपको, और ऐसा रखो कि ये सॉल्व हो जाए। तो 0 रखा तो क्वेश्चन में क्या होगा? ये cos इनवर्स ऑफ 0 हो जाएगा, ठीक है? cos इनवर्स ऑफ y by 3, तो y को -3 से 3 रख सकते हैं सर, 1 रखे, 0 रखे, 3 रखे, तो मैं कहता हूं कि 3 रख देते हैं। क्यों 3? क्योंकि 3/3 1 हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू हमें पता है, राइट? तो हम y को क्या रखते हैं? 3 रख देते हैं, ओके? अपनी मर्जी पे, सर मैं 1 रखूंगा तो रख सकते हो 1/3, लेकिन cos इनवर्स ऑफ 1/3 नोन वैल्यू नहीं है ना, फिर आप थोड़ा फंस जाओगे, सोचोगे यार कैसे करूं अब, तो ऐसा रखो कि ये सॉल्व हो जाए आपसे, राइट? देखो कैसे ना, तो आगे अगर मैं करूं cos इनवर्स ऑफ 0 x की जगह माइनस cos इनवर्स ऑफ y की जगह क्या रखा बेटा हमने? 3/3 इज इक्वल टू अल्फा, है ना? अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी यहां से। व्हाट इज cos इनवर्स ऑफ 0? cos कब 0 होता है? पाई बाय 2 पे, ओके? ये क्या हुआ? cos इनवर्स ऑफ 1 हुआ बेटा, ओके? यस सर, यस। अच्छा, cos कब 1 होता है बेटा? cos 1 कब होता है? 0 पे, तो यहां से अल्फा की वैल्यू पाई बाय 2 आ गई, राइट? आप देखो समझो, सर मैं कोई और वैल्यू रखूं तो रखो रखो रखो, चलेगा चलेगा चलेगा, लेकिन आपको ऐसे वाली रखनी कि थोड़ा सॉल्व हो जाए ना बेटा। तो ये cos इनवर्स ऑफ 1 इजी होता है, cos इनवर्स ऑफ 0 इजी होता है, राइट? इसलिए मैंने रखा। दोनों को सेम क्यों नहीं रखा सर? दोनों को सेम भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट शायद ना ऑप्शंस फिर हमें अलग अलग आंसर नहीं देंगे, तो इसके लिए x अलग रख रहा हूं, y अलग रख रहा हूं, ठीक है बेटा? तो 0 और 3 रखा मैंने।
और ये कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो ये वाला कंस्ट्रेंट भी, हाँ अगर मैं देखो ये कंस्ट्रेंट तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 3/3, करेक्ट है ना। तो जब भी वैल्यू रख रहे हो सारी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करता हुआ सोचना चाहिए, ठीक है। ओके, तो x आया 0, y आ गया 3, फिर ये सॉल्व रखी वैल्यू करके, है ना, वैल्यू रख के तो अपना अल्फा आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें बस रखने हैं हमको आंसर्स, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है एक्चुअली, इसमें हम वैल्यूज रखेंगे। देखो 9 इंटू एक्स कितना है 0, माइनस 6 इंटू एक्स कितना है 0, प्लस y कितना है 3, तो 3 स्क्वायर। तो इसका पूरा पूरा आंसर कैलकुलेट हो गया। देखो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, तो 3 स्क्वायर का आंसर 9 आना चाहिए, ठीक है। तो अपना जो क्वेश्चन है ना बेटा, अपना जो क्वेश्चन है वो हमें क्या दे रहा है 9 दे रहा है। अब लेट अस टेक आंसर्स वन बाय वन। ऑप्शन ए sin स्क्वायर ऑफ अल्फा, अल्फा कितना है π/2, तो sin स्क्वायर ऑफ π/2 कितना होगा 1, हमें तो 9 चाहिए था ना, तो ये तो नहीं होगा। ओके, सेकंड ऑप्शन देखो बेटा 3 sin स्क्वायर ऑफ π/2, ये क्या होगा 3 into 1 3, ये भी नहीं होगा आंसर। क्यों? क्योंकि हमें 9 चाहिए आंसर। 9 sin स्क्वायर अल्फा, राइट, ये देखो ये 9 into 1 हो जाएगा, यस, तो ये है हमारा आंसर ऑप्शन सी। ये रखोगे 4/9 हो रहा है, राइट, क्योंकि sin स्क्वायर अल्फा मतलब sin स्क्वायर π/2, वो भी नहीं होगा, राइट। तो समझ रहे हो, ऐसे आपको एलिमिनेट करना पड़ता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मजा आया क्वेश्चन करने में? हाँ, अच्छा लगा ये क्वेश्चन आपको? अरे यार कमेंट में तो बताओ, थोड़ी एनर्जी दिखाओ यार, थोड़ी एनर्जी दिखाओ, कमेंट में बताओ कि कैसे लग रहा है ये क्वेश्चंस। फोर्थ नंबर का सर मजा आ गया सर, ऐसे सॉल्व करते पता ही नहीं था सर, इतना डिफिकल्ट लगता है ये हमको। अरे जेईई मेंस वाले बच्चे भी, जो क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे ना, जुगाड़ से हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, राइट। तो ये जो कोर्स है ना संघर्ष, ये हम संघर्ष करते हुए आराम से निकल जाएंगे। ओके, और ये जेईई मेंस के लिए भी आपको हेल्प करेगा, सीईटी के लिए भी आपको हेल्प करेगा। बहुत बढ़िया कोर्स रहने वाला है, ठीक है। चलो फिफ्थ, ये एक क्वेश्चन है ना, इफ एबीसी आर एंगल्स इन अ ट्रायंगल, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, इफ एबीसी नोट द लेंथ्स। ओके ओके ओके, तो बिफोर वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन, ऐसे जो क्वेश्चन होता है ना बेटा, उसमें ना हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल यूज करते हैं, एक ट्रायंगल मेथड होता है। ऐसे क्वेश्चन जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी वाले होते हैं ना, वो ट्रायंगल यूज करते हैं हमेशा। ये एक जुगाड़ ट्रायंगल है ना, जुगाड़ू ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का ही नाम हम रखेंगे जुगाड़ू ट्रायंगल, ठीक है। जैसे बर्मुडा ट्रायंगल होता है ना, ये हमारे लिए बहुत काम का ट्रायंगल है ना, जुगाड़ू ट्रायंगल। क्या है ना, यहाँ पे एक एंगल 90 रखेंगे, एक एंगल 30 रखेंगे और एक एंगल 60 रखेंगे, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है 30 60 90 का होगा। ये हम बहुत डिटेल में बहुत एग्जांपल्स करेंगे वहां पे, ठीक है। अभी देखो आप 30 60 90 का होगा, ठीक है। अब ये हाइपोटेनस को हमेशा 1 रखेंगे हम। तो आप बताओ 30 के अपोजिट वाला साइड, अगर आपको पता हो 30 के अपोजिट वाला साइड इज ऑलवेज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। 30 के अपोजिट वाला हमेशा हाफ हो जाएगा, 60 के अपोजिट वाला हमेशा √3/2 होगा, है ना। ये आपको ध्यान रखनी है वैल्यूज, बस ये आप हमेशा याद रखना, ऐसा ट्रायंगल आप याद रखना। अब एबीसी आप किसको भी दे सकते हो, यहाँ ए लिखो तो a 30, ओके, उसके अपोजिट स्मॉल है। अगर मैंने इसको a लिखा बेटा तो a 30 डिग्री हुआ और ये स्मॉल है हाफ हो जाएगा। आप चाहो तो क्वेश्चन को देखकर इसको b भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ओके, ये मैंने b लिया 90, तो ये हो गया अपना स्मॉल b, हमेशा अपोजिट वाला होता है। ये c लिया 60, तो ये हो गया हमारा स्मॉल c। ये वैल्यूज हमको हमेशा याद रखनी है। एबीसी आप चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या पूछा गया, कैसा पूछा गया, ठीक है बेटा। तो जुगाड़ू ट्रायंगल याद रखना है आपको, ठीक है। ओके सर, मजा आ रहा है, यस। ओके, चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्या कहता है, एबीसी आर एंगल्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब एबीसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो क्या मैं कह सकता हूँ एंगल्स को 30 60 90 ले सकते हैं, यस। तो ये ए, ये बी, ये सी, है ना, कर सकते हैं ना। अब वही जुगाड़ू ट्रायंगल जो हमारा है वो ड्रॉ कर ले। ओके सर, ये ऐसे ना जुगाड़ू ट्रायंगल आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, देख सकते हो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। चलिए, ये जुगाड़ू ट्रायंगल है हमारा। ओके, यस सर, ए ओके 30 डिग्री, यस रख सकते हैं ए को 30, बी 60 होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये जो 60 वाला एंगल है ये बी होना चाहिए और सी जो है वो 90 होना चाहिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा हमको, ठीक है। हाइपोटेनस हमेशा 1, तो सी के अपोजिट 60 के अपोजिट क्या होगा बेटा √3/2 और 30 के अपोजिट हमेशा हाफ होगा, ठीक है। तो मैंने कहा था ना अभी भी कि आप एबीसी आप खुद डिसाइड करते हो, ठीक है। यहाँ डिसाइड करने के लिए हमें मिला था एपी में था, तो बी को हमें 60 रखना पड़ेगा। अब हमें वैल्यूज रख देते बेटा यहाँ पे जो भी हमें मिला, 30 के अपोजिट हमेशा हाफ, 60 के अपोजिट √3/2 एंड सो ऑन। अब इसको सॉल्व करते हैं, ए का वैल्यू कितना है 1/2, डिवाइड बाय सी का वैल्यू कितना बेटा, देखो सी का वैल्यू 1 है, ओके, इनटू साइन ऑफ सी। साइन ऑफ सी मतलब साइन ऑफ 2 × 90, ओके, साइन ऑफ 2c ऐसा हो गया, प्लस c बाय c का वैल्यू देखो वहां से, है ना, पूरा देखो 1/1/2, ओके, साइन 2a, a खुद है 30, तो साइन ऑफ 2 × 30, है ना, ऐसा हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया हाफ साइन 180, ओके, प्लस 2 साइन 60,
ऐसा हो जाएगा। व्हाट इज साइन 80 मेरे बच्चों? साइन 80 जीरो होता है, प्लस 2 इंटू ये कितना होता है? √3/2। तो सॉल्व होके मेरा आंसर आ गया √3। देखा कैसे जुगाड़ ने इतना फास्ट कर दिया इस क्वेश्चन को, है ना। बहुत सारे बच्चे नहीं तो सोचते सर कौन सा फॉर्मूला, साइन रूल लगाऊं, साइन 2a का वैल्यू लगाऊं। कोई क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूले यूज नहीं करे हैं, कोई क्वेश्चन में फॉर्मूले यूज नहीं किए। हमारा ट्रायंगल, जुगाड़ वाला ट्रायंगल बड़ा काम करता है। खुश हो गया सर मैं तो देखकर। खुश तो होना ही था ना बेटा, आपको गणित अंक पे आए हो आप, है ना। मैथमेटिक्स यहाँ मजेदार तरीके से होने वाला है। मैथ्स पसंद आएगा ही आएगा आपको पक्का। आज तक पसंद नहीं आया, अब सही जगह आए हो। यस, चलो। तो ये जुगाड़ू ट्रायंगल है जो आप यूज कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस में। यही ट्रायंगल यूज करके क्या आप ये खुद से सॉल्व करना चाहेंगे, है ना। यस, कुछ बच्चों ने पिछला क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, कमेंट में डाला था। राइट, मैं चाहूंगा आज का क्वेश्चन भी आप सॉल्व करें और कमेंट में डालिए। ठीक है, तो डू इट योरसेल्फ क्या होगा, सेम ट्रायंगल वाला अप्रोच। जब भी ऐसा आएंगे ना AC ABC वगैरह वगैरह, है ना, कोई कंस्ट्रेंट नहीं दिया है, जुगाड़ू ट्रायंगल काम करेगा, है ना। बहुत प्रैक्टिस करेंगे जब हम सेशन में मिलेंगे। ठीक है, तो आप फटाफट फटाफट इसको सॉल्व करिए और आंसर अपना दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसा हम जुगाड़ से बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम जुगाड़ से आराम से ना कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये कोर्स। तो संघर्ष बैच के बारे में बता दूं मैं फटाफट फटाफट। संघर्ष बैच जो है ना, रिपीटर्स वालों के लिए बहुत ही सही रहने वाला है, बहुत ही अच्छा बैच रहने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फोकस रहेगा MHT CT और उसके ऊपर JEE मेंस के लेवल के क्वेश्चंस की तरफ। राइट, तो ये बैच बहुत अच्छा रहने वाला है। ये बैच बहुत बड़ा है, इसलिए इसको हमने 2 फेज में किया है ना, तोड़ा है। ठीक है, तो MHT CT एस्पिरेंट्स जो 2024 के लिए बहुत सीरियस है, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बोर्ड्स के लिए जो बहुत सोच रहे हैं, है ना, यहाँ पे हम 50% क्लास 12th का सिलेबस कवर करेंगे इन फेज 1। राइट, फेज 2 अलग से लेना पड़ेगा। फेज 2 दिवाली के अलग आएगा। ये बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है, मैं यहाँ बता दूं क्लियरली कि ये सिर्फ और सिर्फ फेज 1 की फी थी, फेज 1 का सिलेबस था, सारा फेज 1 का था। ठीक है, तो अब हम लोग फेज 1 शुरू करने वाले हैं आने वाले वीक से। हफ्ते में 3 सेशंस, रिकॉर्डेड भी हो सकते हैं, लाइव भी हो सकते हैं, मोस्टली लाइव होंगे। हमेशा जो सेशंस है लाइव होंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सेटअप कर रहा हूँ चीजों को, तो एक आध हफ्ता 2 हफ्ता आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे लेक्चर्स। राइट, एक बार पूरा सेटअप अच्छे से हो जाए मेरा, बहुत कुछ ट्राई आउट कर रहा हूँ यहाँ में, तो हम लाइव भी मिलेंगे, लाइव भी सेशन होंगे, डाउट सॉल्विंग होगी लाइव। ठीक है, बहुत कुछ मजा आएगा। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक, मतलब अभी आने वाले 2-3 दिनों से चालू हो जाएगा। जब भी कोई सेशन होगा तो उसके नोट्स, क्विज, हर चीज मिलेगा आपको। जुगाड़ बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों फटाफट फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि सेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं सर? 10 जुलाई से आपको सेशन मिलना चालू करेंगे ऑन गणित अंक ऐप। ठीक है, यस, फटाफट फटाफट जुड़ जाओ। और हाँ, सबसे बड़ी बात मैंने कहा था ना, आप लोगों के लिए खुशखबरी है, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। राइट राइट राइट, जो भी बच्चे थोड़ा और सोच रहे हैं ना, अब ज्यादा मत सोचो, सिर्फ 2 या 3 दिन बचे हैं अब हमारे सेशन स्टार्ट होने के लिए। आप लोगों के लिए एक जुगाड़, एक सरप्राइज, बहुत बड़ा धमाका। अगर आप अगले 3 दिन में लेते हो, अगर आप 11 जुलाई तक कोर्स परचेस करते हो, 11 जुलाई तक, तो आपको मैं एक प्रोमो कोड दे रहा हूं। चाहिए कि नहीं आपको? यस, ओनली टिल 11 जुलाई, सिर्फ तो S300, और वो भी सिर्फ पहले 50 बच्चों को, ओनली फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स। ओके, तो जल्दी 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 50, अगर ज्यादा फास्ट ले लिया आपने 3 दिनों में तो 100 भी कर दूंगा मैं इसको। राइट, लेकिन आप फटाफट 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 ले लीजिए, S300 डालिए, यहाँ पे आपको 300 रुपीज का ऑफ मिलेगा। राइट, तो ये बहुत बड़ी न्यूज है आप लोगों के लिए। ओके, S300 डालिए, 300 रुपए का ऑफ मिलेगा। मेरे बच्चे कुछ होंगे जो सर हमने तो ऑलरेडी ले लिया, आपको फेस 2 में मैं यही डिस्काउंट दूंगा, डोंट वरी, है ना, आपका नुकसान नहीं होगा मेरे बच्चों। आप तो मेरे प्यारे बच्चे ना, आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अगले बार अगले फेज में। ओके, प्रॉमिस है मेरा ये आपको, मुझे मेरे पास लिस्ट है। ठीक है, ओके, कौन कौन ऑलरेडी आ चुका है। तो जो बच्चे थोड़ा सोच रहे हैं, ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास, बहुत कम हो रही है आपकी फीस, और ये कोर्स बहुत लंबा है, 4 महीने का है। तो बेटा, है ना, सोचो आप 4 महीने का, बहुत कुछ पढ़ेंगे, बहुत कुछ करेंगे। ठीक है, तो बनता है ये। ठीक है, ओके सर, इसके साथ साथ इंजीनियरिंग मैथ्स, ये कोर्स लॉन्च हो चुका है। राइट, फटाफट फटाफट ले लो, ये भी कोर्स बहुत रिजनेबल प्राइस में और बहुत ही अच्छा लाइव रिकॉर्डेड सब होगा। राइट, पुणे, मुंबई, नागपुर वगैरह वगैरह ना, हर बैच वाला ले सकता है, बहुत सिमिलर सिलेबस होते हैं। इसके बारे में बात करूंगा सेपरेट वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो डाउनलोड करिए ऐप, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, है ना, फटाफट, और कोई भी क्वेरी हो इस पे व्हाट्सएप करिए, है ना, तो मैं आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है बच्चों, चलो, दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छा करेंगे, मचाएंगे, है ना, और खुश रहेंगे हमेशा। थैंक यू।